हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आपका दोस्त ये दिव्यांशु बांचल दिस साइड। तो मेरे भाई लोग, तुम्हारे बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे। मैंने एक 90 मंथ की एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई हुई थी, जो ऊपर है, ये वाली आप देख सकते हो। ये वाली आपने देख ली हो तो अच्छी बात है, नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल दूंगा, वहां से निकाल देना। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई आपको 12 डेज में आपको सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, प्लस 7 डेज में सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन 2 दिन में। उसके बाद मेरे पास मैसेजेस आना स्टार्ट हुआ, सर ये तो आपने बता दिया 12 दिन में एक सब्जेक्ट अपने को कंप्लीट करना है, लेकिन सर करें कैसे, स्टार्ट करें कैसे, स्टार्ट करें। उस चीज़ के बारे में तुम लोगों ने मेरे से बहुत सारे मैसेजेस करे, तो इसका पार्ट 2 मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। मतलब 12 दिन में अगर अपने को कोई सब्जेक्ट रिवाइज करना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाएंगे, तो प्रॉपर आपको मैं टाइम टेबल स्केड्यूल आपको देने वाला हूँ। इन डेप्थ सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ सीएमए इंटर के लिए, कि आपको आपका एग्जाम कैसे क्लियर करना है 90 डेज में। आने वाले टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाना है, कितने दिन में अपने को कंप्लीट करना है, कैसे पढ़ना है, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पे देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा स्टडी मेट लेके आया हूँ आपके सामने। ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। क्यों लेके आया हूँ मैं आपको बताऊंगा, कैसे अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो अपने को प्रॉपर मैं आपको इस वीडियो में रोड मैप देने वाला हूँ कि अपने को कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कब कौन से सब्जेक्ट उठाना है, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट वीडियो को लाइक करो, जल्दी से लाइक करो भाई लोग। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। थोड़ा सा मैं डिले भी हो रहा हूँ क्योंकि मेरे लैपटॉप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस कारण से अपन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ओके, तो वीडियोस मेरी आने में थोड़ी लेट होती चली जा रही है। मेरे को लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करना है, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ 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 जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर करो, फटाफट शेयर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि पूरा का पूरा रोड मैप मैं आपको देने वाला हूँ। 3 महीने अपन किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, और एक डिस्क्लेमर मैं आपको देने वाला हूँ। क्या डिस्क्लेमर देने वाला हूँ कि देखो, ये मेरी स्ट्रैटेजी मैं किस तरीके से पढ़ता था वो मैं आपको बता दूंगा। आने वाले 3 मंथ की क्या स्ट्रैटेजी मैं रखने वाला हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई और स्ट्रैटेजी है तो तुम उस तरीके से पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उस टाइप से चलो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रैटेजी है तो तुम उससे भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, उसी हिसाब से पढ़ना है। जो नहीं बना पा रहा है स्ट्रैटेजी, जो नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट उठाना है पहले, किस टाइप से हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कुछ मेरी बातें ध्यान रख लेना यार, कि डोंट डू, क्या क्या चीज़ें नहीं करना है। सबसे पहले इंश्योर कर लेना कि तुम्हें फर्स्ट ग्रुप देना है, सेकंड ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है। पहले इंश्योर कर लो, इस वीडियो को देखने से पहले इंश्योर कर लेना कि मुझे बोथ ग्रुप देना है, सेकंड ग्रुप देना है, फर्स्ट ग्रुप देना है, क्या देना है क्या नहीं देना है। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो डाल दी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लेना। या फिर तुम लोग मेरे से व्हाट्सएप पे भी पूछे जा रहे हो सर क्या करना है क्या नहीं, तो उस पर भी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। के बाद भी कोई दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, बता दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो पहले इंश्योर करो कि सिंगल देना है, बोथ देना है, कि भाई अपने को सेकंड ग्रुप देना है, सिंपल सा मैटर। फिर दूसरी चीज़ है, तुम्हारे दिमाग में क्विट करने का चल रहा होगा कि छोड़ दें, एक अटेम्प्ट हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गया, 3 अटेम्प्ट हो गया, छोड़ दें क्या। तो मेरे भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, छोड़ना नहीं है। एक अटेम्प्ट हुआ है मत छोड़ना, 2 अटेम्प्ट हुआ है मत छोड़ना, 3 अटेम्प्ट हुआ है मत छोड़ना, लगे रहो करते रहो। जब तक हमारा एग्जाम नहीं निकलता लगे रहो करते रहो, ठीक है। मतलब ऐसा बोला जाता है, जब तक आखिरी उम्मीद ना बची हो तब तक तुम देते रहो देते रहो देते रहो एग्जाम, ठीक है। तो क्विट मत करना, और तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम है बता देना। क्विट करने से पहले मेरे से एक बार बात कर लेना, सर मैं क्विट कर रहा हूँ, इतने अटेम्प्ट हो चुके, ये हो गया वो हो गया, इतना टाइम लग रहा है, ये वो ऐसा वैसा जो भी चीज़ है, तो मेरे को बता देना। ओके, तीसरी चीज़ है, तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, स्किप कर दे December 24, December 24 स्किप कर दें, June 25 में देंगे एग्जाम। क्यों देंगे भाई, तुम ये सोच रहे हो कि भाई बहुत ग्रुप देंगे, अभी नहीं हो पाएगा, 90 डेज का टाइम पीरियड है, हमसे नहीं हो रहा सिंगल ग्रुप। अपन क्या करेंगे, बढ़िया बेहतरीन सी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, June 25 में एग्जाम देंगे और बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त ये ध्यान रखना, जो सिचुएशन आज है ना तुम्हारे साथ, रिजल्ट आने के बाद वो सेम सिचुएशन कब मिलेगी कब मिलेगी कब मिलेगी, June 25 जब तुम दोगे, उससे 3 महीने के पहले भी वही सिचुएशन होगी कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई रही है, मेरा मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो सेम सिचुएशन अभी है ना, तो 3 महीने एग्जाम के पहले June 25 में भी सेम सिचुएशन होगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि स्किप मत करना अटेम्प्ट, इस बात का ध्यान रखना, क्लियर रहना अपने दिमाग में कि स्किप करना ही नहीं है। बोथ ग्रुप देना है बोथ ग्रुप के लिए जाओ, एक ग्रुप के लिए देना है एक ग्रुप के लिए दो। अगर तुम्हारे से नहीं हो रहा है तो साला 2 पेपर देंगे अपन, लेकिन स्किप मत करना अटेम्प्ट को, एक भी अटेम्प्ट अपने को स्किप नहीं करना है, इस बात का तुम ध्यान रखना। ओके, और कुछ चीज़ें होती हैं जो तुमको करना है। डूज में मैंने लिखा हो कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से स्टार्ट करो। क्या, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से स्टार्ट करो। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई हमको कोई रास्ता दिखा दे उस पर हम चलना है स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला भाई। तुम निकलो अपने घर से, रास्ता खुद ब खुद अपने आप बनता चला जाता है। अभी तुमको दिमाग में लग रहा होगा कैसे स्टार्ट करेंगे, कि छोड़ दे, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, तो तुम पढ़ना स्टार्ट करो, धीरे धीरे फ्लो बनेगा, सब कुछ हो जाएगा। तुम ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम सिर्फ सोचते रह रहे हो,
सोचते रह रहे हो कि भाई फेल हो गए, 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 फेल हो गए। अगर तुम वही चीज़ें सोचते रहोगे तो तुम आगे निकल नहीं पाओगे। और तुम सोच रहे हो कोई ऐसा बंदा है जो तुमको रास्ता दिखा दे कि अब क्या करना है, ऐसा कोई भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैटर है, तुम पढ़ना स्टार्ट करो, धीरे धीरे वो फ्लो बनेगा, तुम्हें ऑटोमेटिक रास्ता मिलता जाएगा, तुम आगे क्लियर कर दोगे, हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन टाइप की चीज़ें जो मार्केट में चल रही है, थोड़ा बहुत अपन भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जो तुम्हारी जो फेल की मार्कशीट है ना, जहाँ पे तुम पढ़ते हो टेबल के सामने, डेस्क के सामने, वो चिपका देना। फेल की मार्कशीट चिपका देना, उसके आगे लिख देना December 24 मेरा लास्ट अटेम्प्ट में, मैं क्लियर करके रहूँगा, कुछ भी हो जाए मैं क्लियर करके रहूँगा। और उसको रोज दिखेगा ना तो एक अंदर से डिसिप्लिन आएगा, मोटिवेशन आएगा कि साला अब क्लियर करना ही है। ओके, बड़ा सोचो बड़ा होगा, थिंक बिग डू बिग। क्या बोला मैंने, थिंक बिग डू बिग। मतलब तुम अगर सोच रहे हो कि मेरे को सिर्फ 200 मार्क लाना है, मैं सिर्फ 200 का टारगेट बनाऊँ कि भाई ठीक है 50-50-50-50, अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो, दोनों दे रहे हो तो भाई 400 मार्क्स है, 50-50-50-50 ठीक है। इस टाइप से अगर तुम सोच रहे हो तो बिल्कुल सोचना बंद कर देना कि मेरे को सिर्फ 200 नंबर चाहिए। मत सोचो 250 का टारगेट बनाओ, 270 का टारगेट बनाओ, सिंपल सा मैटर है। जितना अगर तुम सोच रहे हो 200 का टारगेट बना के चल रहे हो कि भाई मेरे को 200 नंबर चाहिए और मैं सिर्फ 200 की तैयारी कर रहा हूँ, तो हो सकता है 180 या 170 या 190 या ज़रूरी नहीं है। अगर अपन ने 100% का टारगेट बनाते हैं, अपन 80% 90% अचीव करता, एवरेज इंसान नॉर्मली जो होते हैं ना, अपन जैसे जो लोग होते हैं 90% जो लोग होते हैं, अगर अपन ने कोई टारगेट सेट किया हुआ है उसका 90% 80% ही अचीव कर पाते हैं, कोई भी चीज़ में आप देख लेना, ठीक है। तो सिंपल है, थोड़ा सा बड़ा टारगेट रखो, 250 मार्क्स लेके आना है, या फिर तुम सोचो कि भाई AIR लेके आना है। ये चीज़ अगर तुम सोचोगे, अंदर से क्या होता है, मोटिवेशन आता है कि चलो भाई AIR लेके आना है, मुझे कुछ भी पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। फिर दिमाग में एक चीज़ जैसे आती है भाई, टाइम पास वगैरह करोगे तो दिमाग में आएगा साला AIR लेके आना, तो क्या है एक AIR इस तरीके से टाइम पास करेगा क्या, नहीं करेगा, पढ़ाई करेगा। तो वो भी दिमाग में आएगा तो तुम पढ़ने बैठ जाओगे। ऐसी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें करने से बहुत कुछ अपने को बेनिफिट मिलता है। तो भले तुम एक ग्रुप भी दे रहे हो ना, तो भी सोचो कि AIR 1 लेके आना है। अब तुम बोलोगे यार कि सर कैसी बातें कर रहे हो यार, एक ग्रुप वाला बच्चा कभी AIR 1 नहीं लाता है। अबे दिमाग को पागल बनाओ ना, तुम्हें पता है, मुझे पता है, दिमाग को थोड़ी पता है भाई। टेंशन क्यों लेते हो? अगर तुम सोचते हो AIR 1 लाना है मुझे, ग्रुप 1 में 70-70 80-80 मार्क्स लेके आना है, लेके आना है, लेके आना है, लेके आना है, वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में रहेगी, थोड़ा सा मोटिवेशन तो रहेगा। अभी तुम बिल्कुल डिमोटिवेटेड बैठे हुए हो, ठीक है। इसलिए बड़ा सोचो, बड़ा करेंगे, होगा। तुम बोथ दे रहे हो, बोथ निकलेगा, सिंगल दे रहे हो, सिंगल निकलेगा, निकलेगा मेरे भाई। अगर तुम सोच रहे हो नहीं निकलेगा तो वो नहीं निकलेगा। इसलिए फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से स्टार्ट करो, सब कुछ हो जाएगा। और मैं बैठा हूँ तुम्हारे पीछे, कोई भी दिक्कत होती है मुझे कॉल करो, मुझे व्हाट्सअप करो, मैं बैठा हूँ तुम्हारे पीछे तुम्हें देखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब चौथी बात, रिफ्रेशमेंट लो। 2 से 3 दिन तुमको कभी क्या करना है, अगर तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, तुमको लग रहा है भाई नहीं हो रहा है, कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, 1 दिन 2 दिन साला घूमने निकल जाओ, कुछ करो, अपने आप को रिफ्रेश करो, कि दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो, फ्रेश करो, उसके बाद तुम स्टार्ट करना स्टडी, ठीक है। चलो, और फिर 5वीं चीज़ बताऊंगा भाई, शॉर्ट नोट बना के रखो। क्यों रखना है, मैं हमेशा बोलता हूँ, तुम्हारा एग्जाम कब है भाई, दिसंबर में एग्जाम है। अगर तुम एक ग्रुप दे रहे हो ना तो तुम्हें 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। अगर तुम बोथ ग्रुप दे रहे हो तो तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली, आज पेपर, फिर कल पेपर, फिर परसों पेपर, फिर पेपर पे पेपर, ठीक है। तो शॉर्ट नोट बना के रखो कि मेरे पास अगर 1 दिन की छुट्टी है तो 10 12 13 घंटे मिलेंगे 1 दिन में पढ़ने को। अगर तुम सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 12 घंटे में मेरा कोई भी सब्जेक्ट, लॉ हो चाहे ऑडिट हो चाहे कोई भी हो, प्रैक्टिकल हो थ्योरी हो, कैसे ना कैसे कंप्लीट करना है अपने को। तो लास्ट डे की स्ट्रेटजी रखो, मैं बताऊंगा तुमको। अभी मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पूरा स्टडी मटेरियल लेके आया हूँ, कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा, वहीं पे शॉर्ट नोट वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से अपन 80-90 पेजेस के अंदर अपनी पूरा का पूरा समअप कर दो, एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट को समअप कर दो 80-90 पेजेस के अंदर, जिससे लास्ट डे पढ़ने में तुमको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर 6th पॉइंट क्या है मेरा भाई, 100% स्टडी मटेरियल कवर करना है अपने को। क्या करना है, 100% स्टडी मेट कवर करेंगे अपन। यहाँ पे छोड़ने का बिल्कुल भी चांसेस मत रखना कि मैं कुछ भी चीज़ छोड़ने वाला हूँ। तो ये चीज़ है डू, जो अपने को करना है, डोंट डू मतलब ये सारी चीज़ें मत करना, मतलब इन चीज़ पे इंश्योर रहना। चलो, स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ मैं, सबके लिए स्ट्रैटेजी है भाई, फर्स्ट ग्रुप वालों के लिए, सेकंड ग्रुप वालों के लिए, बोथ ग्रुप वालों के लिए, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा चला था, लेकिन मेरे को इसमें पूरा क्लैरिटी देना है तुमको, अपना 90 डेज किस तरीके से निकलने वाला है, ठीक है। चलो आओ, अगर तुम क्या कर रहे हो भाई, सिंगल ग्रुप दे रहे हो, मैंने तुमको बताया था 90 डेज है अपने पास, और एक रिवीजन करने में अपने को 12 दिन लगेगा। मैंने तुमको लास्ट वीडियो में बताया था, तुम ये वीडियो चेक कर सकते हो, ये देखो। अगर तुम सिंगल ग्रुप दे रहे हो, ग्रुप 1 हो या फिर ग्रुप 2 हो, तो 12 डेज, पहले रिवीजन को 12 दिन लगेगा, दूसरे रिवीजन को 7 दिन लगेगा, तीसरे रिवीजन को 2 दिन लगेगा। ये चीज़ तुमको मैंने बता दी थी, ठीक है भाई।
तो अपन 12 दिन पकड़ के चल रहे हैं, एक सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, कैसे उठाना है, क्या नहीं उठाना है, वो चीज़ भी मैं तुमको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, ज़्यादा चीज़ें तुमको दिखेगी, है ना। ठीक, चलो अभी तुमको परफेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ तुमको, कितने सब्जेक्ट, पहले कौन सा उठाना है, पहले कौन सा उठाना है, पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाना है। अगर तुम एक सब्जेक्ट पर डे पढ़ते हो, लेट से कि यार 12 दिन का टाइम है मेरे पास, तो मैं 12 दिन तक एक सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ मैं क्या करता था। मेरे साथ क्या होता था, मैं क्या करता था, अगर एक सब्जेक्ट पे फोकस है तो मेरा एक पे ही फोकस रहता था। मैं ऐसा नहीं करता था कि आज एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, कल दूसरा पढ़ लिया, फिर से वापस पहले पे आ गया, फिर दूसरे पे आ गया। नहीं, मैं अगर एक सब्जेक्ट उठाया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सॉरी FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनल में सब्जेक्ट होता है, CA फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगर मैंने उसको उठाया, वो प्रैक्टिकल है पूरा, अगर मैंने उसको उठाया तो उसको पूरा कंप्लीट करूंगा, चाहे 10 दिन लगे, 12 दिन लगे, 15 दिन लगे, मैं कंप्लीट करता था। फिर उसके बाद क्या करता था, लेट से कि भाई 12 दिन में मैंने कंप्लीट किया, मेरा टारगेट था 15 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 12 दिन में उसको कंप्लीट करता था, पूरा कंप्लीट हो गया। फिर 2 दिन के अंदर अंदर फटाफट पन्ने पलट के देखता था, जो भी क्वेश्चंस किए हुए हैं पन्ने पलटता जाता था। क्या होता था, 2 दिन में पूरा जो 12 दिन में पढ़ा था पूरा का पूरा रिवाइज हो जाता था। क्या होता था, रिवाइज होता था। इससे क्या हुआ, मेरे 2 रिवीजन हो गए। फिर लास्ट डे उठा के टेस्ट दे देता था, जिससे क्या हुआ भाई, सब कुछ अपन ने जो गलती है, जो भी प्रॉब्लम है, लिखने में दिक्कत है, वो सब समझ जाता था। तो ऐसे चलता था मैं, मेरा यही चलता था कि एक सब्जेक्ट उठाऊंगा, पूरा कंप्लीट करूंगा, फिर दूसरे पे शिफ्ट हो जाऊंगा। तो अब तुम्हारे साथ ये चीज़ हो सकता है तुम बोर हो जाओ एक सब्जेक्ट को उठाने में। तो मैंने सबकी स्ट्रैटेजी डाल रखा हुआ हूँ कि भाई अगर एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट एक दिन में उठाना है, इससे ज़्यादा कभी मत उठाना। ज़्यादा अपने को चाणक्य बनने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, तुम दे रहे हो, मैं दे चुका हूँ, ठीक है। बहुत बार मैंने भी दिए एग्जाम, मुझे पता है कि क्या सिचुएशन बनती है। अगर तुम एक साथ 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट उठाते हो ना, दिमाग में खिचड़ी पकती है, और लास्ट डे पे तुम क्या रह जाते हो, ब्लैंक हो जाते हो कि भाई चीज़ें समझ नहीं आ रही, चारों सब्जेक्ट मिक्स हो जाते हैं। तो ज़्यादा अपने को हीरो बनना नहीं है, शांति से चलना है, प्यार से चलना है, ठीक है। तो क्या करना है भाई, एक सब्जेक्ट उठाओ, नहीं हो रहा भाई तो 2 एक साथ उठा सकते हो। तो मैंने 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट दोनों की स्ट्रेटेजी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सबसे पहला सवाल आता है कि भाई उठाना क्या है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ तुम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ, जिसमें तुमको इंटरेस्ट हो। अगर देखो, 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होता है जिसका थ्योरेटिकल माइंड चलता है, एक होता है जिसका प्रैक्टिकल माइंड चलता है। प्रैक्टिकल मतलब जिसको प्रैक्टिकल करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। एक वो होता है जिसको थ्योरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर मैं अपना केस बोलूँ, मेरे को थ्योरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैंने, देखो मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ तुमको, फाइनल का एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप पढ़ाता हूँ, ये दोनों थ्योरी है। मुझे प्रैक्टिकल में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं थ्योरेटिकल ज़्यादा जाता हूँ, ठीक है। तो मेरा थ्योरेटिकल माइंड है, तो मैं पहले थ्योरी चीज़ें उठाता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल बाद में करता हूँ। तो अगर ये जो चीज़ बता रहा हूँ ना, तो ऊपर नीचे कर सकते हो, है ना। जैसे अगर तुम एक सब्जेक्ट उठाते हो, तो मैंने पहले उठाया क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तुम चाहो तो थ्योरी उठा सकते हो, या फिर पहले अपन ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर करेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब बता रहा हूँ, बस आखिरी तक वीडियो में बने रहना। पूरी वीडियो देख के जाना, भले 2 की स्पीड पे देखो, चाहे 2.5 की पे देखो, चाहे 3 पे देख लो, है दम तो, ठीक है। देख लो, लेकिन पूरा कंप्लीट करके जाना इस वीडियो को। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाने वाला है, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग उठा सकते हैं, या फिर तुमको लगता है कॉस्टिंग उठाना है, कॉस्ट उठा लो। DTIDT लगता है वो उठा लो, लेकिन लॉ मत उठाना यार मेरे दोस्त। लॉ में प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई तुमने अगर लॉ सबसे पहले उठा लिया ना, आखिरी आखिरी में पहुंचते पहुंचते तुम लॉ भूल जाओगे, है ना। तो तुम क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे इसको प्रायोरिटी में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लॉ बहुत ज़्यादा ही वीक है, भाई समझ ही नहीं आता लो, तो फिर तुम सबसे पहले उठा सकते हो। क्योंकि अगर तुमने लॉ पहले उठाया तो बहुत ज़्यादा वीक है, तो तुम पहले उठा लो। अगर तुम सबसे लास्ट में उठाओगे तो हो सकता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज होता है, ठीक है। इसलिए अगर तुमको लगता है लॉ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, तो सबसे लास्ट में उठाना, क्योंकि थ्योरी है, बाद में भूल सकते हो, है ना। तो सबसे पहले तुम फाइनेंशियल अकाउंटिंग उठाओगे, ठीक है भाई। अब उठाना कैसे, उस पर भी मैं बात करूंगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग उठाना है, उठाना कैसे है, या फिर तुम कॉस्टिंग उठाओगे तो उठाना कैसे है, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कैसे उठाना है। मैं बिल्कुल इन डेप्थ आ रहा हूँ चीज़ों को लेकर। देखो, अपने पास क्या है, ये अपने पास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ये कब का है भाई, दिसंबर 24 का आ चुका है। हाँ जी सर, आ चुका है, एक सेट आ चुका है। तो इसमें सबसे पहले देख लो कि भाई किस तरीके से पूछा जाएगा। ये 15 मार्क्स के 2 MCQ, सॉरी 15 MCQs, 2 2 मार्क्स के तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स तुमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए बहुत सारी चीज़ों की। मैं बता दूंगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या होता है, एक बार निगाह फेंक लो कि भाई किस तरीके से इसमें पूछे जा रहे हैं। इसमें थोड़े थोड़े से क्या प्रैक्टिकल पोर्शन टाइप भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये देखो ये देखो। और थोड़े बहुत फुल फॉर्म वगैरह भी पूछे जा रहे हैं, गैप वगैरह का फुल फॉर्म पूछ लिया, पार्टनरशिप से शेयरिंग रेशियो वगैरह पूछ लिया, ठीक है। थोड़े बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें भी इन्होंने पूछी हुई हैं। इस टाइप से तुमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा। एक चीज़ और बता दूं,
कोई भी टीचर होता है ना, हम लोग इसी तरीके से चीज़ें समझते हैं कि किस टाइप का तुम्हारा पैटर्न आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद हम स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा चेक करते हैं, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से चेक करते हैं, किस तरीके से हम लोग पढ़ाने का वे होता है, ठीक है। उसके बाद कोई टीचर मार्केट में पढ़ाता है। चलो ठीक है, अब सेक्शन ए कंप्लीट हो गया भाई, 15 MCQ आने वाले हैं अपने, ठीक है। अब दूसरा सेक्शन होगा सेक्शन बी। अब इसमें क्या बोला कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुम देखो ये प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन मेरे को देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओके, अब दूसरी चीज़, ये भी प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। ये भी अपने को प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 7 मार्क्स के क्वेश्चंस तुमको देखने को मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल हैं। और हाँ, ये एएस का क्वेश्चन है, ये एएस तो तुम्हारा थ्योरेटिकल टाइप भी जाता है, प्रैक्टिकल भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल हैं। और व्हाट फैक्टर, ये वाला क्वेश्चन अपना 5 मार्क का एक क्वेश्चन ये मेरे को थ्योरेटिकल दिख रहा है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हारा रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर नहीं हूँ, किसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक है। तो मैं आपको ऊपर ऊपर से चीज़ें बता सकता हूँ, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके चीज़ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट का कोई टीचर, स्पेसिफिक टीचर नहीं हूँ, मैंने इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा हुआ है, अपनी नॉलेज के हिसाब से तुमको बता रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा गलती ऊपर नीचे होता है तो मुझे माफ़ करना, ठीक है। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। तो ये अपने को देखो 4 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन टाइप लग रहा है, और ये 5 मार्क का लग रहा है अपने को। तो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ यार, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अगर अपन बाद में रखें, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल है, 80-90 मार्क्स का प्रैक्टिकल आने के चांसेस इसमें दिख रहे हैं। देखो प्रैक्टिकल 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 क्वेश्चन दिख रहे हैं इसको, ठीक है। एएस को अगर अपन साइड रखें, एएस मोस्टली थ्योरेटिकल चीज़ होती है, उसको साइड रखें तो 80-90 मार्क्स के अपने थ्योरेटिकल चीज़ आने वाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है। अब मेरे को पढ़ना किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब ये मेरा स्टडी मटेरियल है, ठीक है। अगर 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 ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, तुम्हारे पास टीचर के नोट्स है तो टीचर के नोट्स से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंश्योर करना कि एक बार स्टडी मेट उठा के चीज़ों को देख लेना, ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। तुम AIR 1 से भी पूछोगे ना, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी भाई, स्टडी मेट जरूर कंप्लीट करते वो, कुछ भी करना है स्टडी मेट की चीज़ें ज़रूर कंप्लीट करते, वो किसी के भरोसे नहीं होते। मैं किसी भी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि देखो कभी कभी क्या होता है, टीचर कुछ कुछ चीज़ छोड़ दी, ठीक है, छोड़ दिया, तो अपन अगर स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे ना, उसमें सारी चीज़ें दिखती हैं, कंप्लीटेड रहती हैं। तो अपन ने कोई चीज़ टीचर ने छोड़ दी तो वो भी अपन कंप्लीट कर देंगे। और हाँ, इतना मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ कि तुम पास हो जाओगे अगर तुमने एक बार स्टडी मटेरियल कर लिया। तो करना कैसे है सर, वो चीज़ बताओ भाई, बता रहा हूँ, टेंशन क्यों लेते हो यार। जैसे ये है भाई, अब इन्होंने तुम्हारा ये बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि इन्होंने वेटेज दे दिया भाई, 15 मार्क का ये आने वाला है सेक्शन ए, सेक्शन बी आने वाला है 10 मार्क्स का, फिर 20-20 इस टाइप से आने वाले हैं, ठीक है, एक चीज़। अब दूसरी चीज़ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 15 मार्क का आने वाला है, तो मैं अभी तुम्हारा मॉड्यूल नंबर 1 बता रहा हूँ अपने को पढ़ना किस टाइप से। आ जाओ मॉड्यूल नंबर 1 पर, ठीक है। ये कंटेंट है, ठीक है, अच्छा कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अगर कोई भी बंदा पढ़ रहा है तो वो किस तरीके से पढ़ेगा, ठीक है, वो चीज़। अब इसमें क्या भैया, 4 फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें क्या एमसीक्यू से रिलेटेड चीज़ें आ सकती, ज़्यादा किसी काम की चीज़ नहीं है, तो अपन इसको क्या करेंगे, काट देंगे, काट दो। फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वगैरह एक बार ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा बीच में पढ़ना, वैसे आने का कोई चांसेस नहीं है, लीगल फ्रेमवर्क वगैरह नहीं पूछते, एमसीक्यू पर्पज से पूछ सकते हो, तो ऊपर से एक बार रीड करके इनको छोड़ देना। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है, एक बार एक दो लाइन है इसमें देख लेना कि एमसीक्यू से कुछ आ सकता है क्या, कुछ आ सकता है तो यहाँ पे लिख देना, बस कुछ मत करना, छोड़ देना। अब अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड कुछ चीज़ आ रही है इसमें, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट, ये सब चीज़ें ये तो तुमने 11th-12th में पढ़ी हुई हैं। अगर तुम देखो, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो एक बार पढ़ चुके हैं भाई, फेल हो चुके हैं एग्जाम में, अब उनको स्टार्ट कैसे करना उनके लिए बता रहा हूँ, किस तरीके से अपन आगे जाएंगे, है ना, ठीक है। तो अब ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ये तो तुमने पढ़ी हुई हैं, हाँ सर पढ़ी हुई है, 11th में पढ़ी है, 12th में पढ़ी, तो इनको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है बिल्कुल भी नहीं है, ये तो अपन ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। अब हाँ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न वगैरह तुमको पता होगा, नहीं पता तो देखो पूरी एक बार पढ़ के यहाँ पे हिंदी में अपने हिसाब से लिख लेना, नेट पे निकाल के गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर मान के चलो पेपर में एमसीक्यू आ गया, मैं एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ अभी, अगर एमसीक्यू आ गया तो मुझे पता होना चाहिए गोइंग कंसर्न क्या होता है, ठीक है, बस इतना सा अपन नेट से निकाल के लिखो। एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है वो अपन नेट से निकाल के लिखो, या फिर 3-4 लाइन पढ़ के एक बार फटाफट पढ़ते जाना इसको, है ना, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत घुसना है इसमें, बस पढ़ते जाना। डुअल एक्सपेक्ट क्या होता है, मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, तो ये चीज़ ऊपर से पढ़ना फटाफट, और यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे अपने हिसाब से हिंदी में लिख देना इसका क्या मतलब निकल रहा है, बस इतना करना है। इसको बोलते भाई छोटे छोटे नोट्स बनाना। क्यों बनाना सर, जब मैं नेक्स्ट बार जब रिवाइज करूंगा ना, पहला मेरे को 12 दिन में करना है, दूसरा 7-8 दिन में करना है, जब मैं नेक्स्ट टाइम रिवाइज करूंगा ना, फटाफट मेरे यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होगा वर्किंग नोट की, मेरे को सिर्फ इतना सा पढ़ना है, ये पढ़ो फटाफट आगे बढ़ो, ये पढ़ो आगे बढ़ो, तो अपने को ये अंदर हेडलाइन वेडलाइन हेड पॉइंट पढ़ने की कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं, इस टाइप से पढ़ो। फिर अपना आता है अकाउंटिंग कन्वर्सेशन, इसमें कुछ भी नहीं है, फालतू की चीज़ें, ठीक है। फिर आता है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, इसके एमसीक्यू वगैरह आते हैं,
आते हैं। तो तुमको पता होना चाहिए साला कैपिटल ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं। तो तुम एक पेज लेना, चिपका लेना, यहाँ पे लिखना कैपिटल ट्रांजैक्शन, कैपिटल ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे लिखना रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, पूरे लिख के अपने पूरे चैप्टर में से, ये जो 1.3 जो चैप्टर है यहाँ से पूरे के पूरे उठा के लिख देना। 2 पेज में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। कितने में? 2 में कंप्लीट हो जाएंगे, तो पूरा चैप्टर निपट जाएगा 2 पेज में। तो तुमको फालतू 5-6 पेज पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ये सारी चीज़ें ना। और उसके बाद तुम्हें एग्जाम्पल वगैरह देख लेना, और तुमको कुछ भी लग रहा है तो यहाँ पे नोट बना के लिख देना, बस खत्म। नेक्स्ट टाइम तुमको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है इस चैप्टर को, बस तुम 2 पेज के पन्ने पढ़ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल्स जरूर करना है, एक बार एग्जाम्पल जरूर करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल जब तुम कर रहे हो, एन एक्सटेंशन ऑफ रेलवे टिकट इन अ फैक्ट्री, इसके आगे डायरेक्टली इसका आंसर लिख दो, जो भी तुम्हारा आंसर है, तो फटाफट तुमको डायरेक्ट मतलब सेकंड टाइम पढ़ने में तुमको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक बार क्या करना है, सॉल्व भी कर लेना ऊपर ऊपर से इस चैप्टर में, ठीक है। ये पूरा थ्योरेटिकल जा रहा है, स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अब तुमको पता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों नहीं है भाई? या फिर तुम्हारे टीचर ने, जो स्पेसिफिक टीचर है, अगर उन्होंने थ्योरी के कुछ नोट्स वगैरह दिए वो पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो कि मैंने जो मॉक टेस्ट पेपर देखा, 10 मार्क की थ्योरी आ रही, अगर मैं हूँ तो थ्योरी छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा, 90 मार्क की तरफ चला जाऊंगा, मैं 10 मार्क की थ्योरी छोड़ दूंगा, क्योंकि अपने पास ऑप्शन होता है मॉडल क्वेश्चन पेपर में। देखो अपने पास ऑप्शन होता है, मॉडल क्वेश्चन पेपर में नहीं, मेन पेपर में ऑप्शन होता है। मैं दिखाता हूँ तुमको, तो ज़्यादा नीचे आ गए अपन। ये देखो, अपने को 7 में से 5 क्वेश्चन करना है, ये देखो यानी 5 क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन अपने को छोड़ना है। तो मैं छोड़ सकता हूँ ऑप्शनल में थ्योरी, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूँगा, थ्योरी के क्वेश्चन या तो आपके टीचर ने दे रखे हुए, अच्छी बात है, नहीं दे रखे तो मैं छोड़ दूंगा। मैं ये पूरा का पूरा रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं रटूंगा नहीं। कहाँ पे था बता दे रहा हूँ मैं, ये चीज़, ये जो हेड पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ में मैं नहीं जाऊँगा इसमें। अब उसके बाद क्या है भाई, इवेंट एंड इवेंट क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, यहाँ पे लिख लो छोटे छोटे फटाफट फटाफट। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वगैरह कुछ करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन 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 ये सिर्फ एमसीक्यू वगैरह के एक बार लर्न कर लेना, मतलब तुम्हें आना चाहिए चीज़ है, बस इतना है। फिर उसके बाद काट देना कि अपने को नहीं करना है, ठीक है। अगर तुम्हारा कंसेप्ट ही वीक है तो बेटा पूरा पढ़ना पड़ेगा। कंसेप्ट वीक नहीं है, अगर तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें समझ आती, भाई ट्रांजैक्शन रेट क्या दे रखा हुआ है, कैश कौन सा डिक्रीज हो रहा है, कैश इनकी, बस एक बार पढ़ के खत्म करो, साइड में लिखना है लिख दो, जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो लिख दो, बस आगे बढ़ते चले जाओ। इस टाइप से तुमको करना है। कंडीशन स्ट्रक्चर फिर स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, आएगा तो डायरेक्ट 5 नंबर में आएगा। अपन वैसे भी थ्योरी में दिमाग इतना नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद तुम आगे बढ़ो, मेन चीज़ पे आओ। मेन चीज़ क्या है भाई, जर्नल जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। 11-12 में अपन ने पढ़ा, तो पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अपन आगे आते हैं, है ना। जर्नल एंट्री कौन पढ़ेगा भाई, वो आती है, नहीं आती तो तुम घुसना इसमें, आती तो फिर मत घुसना, है ना। अब ये देखो, अभी क्वेश्चन दे रखा हो इलिस्ट्रेशन 1, इसको निपटा दो। ये सिर्फ नॉर्मल जनरल एंट्री पूछ रहा है, कुछ घुमा फिरा के एक बार जरूर करना है इसको। अगर इसमें कुछ तुमको लगता है कि वो नहीं आ रहा है अपने को, तो स्टार मार्क करो कि अपने को नेक्स्ट टाइम अपने को देखना है। या फिर तुमको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक पॉइंट समझ नहीं आ रहा, ये वाला पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो इस पर हाईलाइट कर दो और इसके आगे अपन लिख दो। क्या लिख दो भाई, इंपॉर्टेंट है, या फिर इसके आगे आंसर लिख दो। तो जब तुम नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो फटाफट ये कुछ भी नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट ये हाईलाइट वाला पढ़ोगे और तुम आगे बढ़ जाओगे। इस टाइप से तुम जा सकते हो, ठीक है। तो और आ गया और आ गया और आ गया, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन हो गया अपना। अब अपना बैंक रिकन्सिलेशन से रिलेटेड चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन फटाफट निपटाओ, इसको निपटाओ, ठीक है। एक बार निपटाना है ना, लिख लिख के निपटाना। फिर इसको निपटाओ, इलिस्ट्रेशन वगैरह जितने भी दे रखे हैं सारे निपटाओ। अगर छोटे छोटे इलिस्ट्रेशन है वो सिर्फ एमसीक्यू के लिए रखना। तुम देखो ये 7 मार्क्स में आ सकता है क्या, ये वाला इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है, प्रिपेयर किटी सॉरी पैटी कैश बुक बनाना है अपने को, तो ये 7 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। अगर यही अगर मान के चलो इतना इतना सा होता, छोटा सा क्वेश्चन, और अपना आंसर भी कितने से में हो रहा था, सिर्फ इतने से में, तो ये नहीं आता, तो ये 7 मार्क्स में नहीं आता। तो अपन इसको मैं बोलता छोड़ दो, है ना। इस टाइप से अपने को चलना है, ओके। उसके बाद ये देखो, फिर अपना एक इलिस्ट्रेशन फिर दिख गया अपने को, ये वाला इलिस्ट्रेशन नंबर 4, तो इसको निपटाओ, ठीक है। एक बार निपटाओ, ठीक है, निपट गया। उसके बाद तुमको डाउट वगैरह आते हैं, तो सेकंड टाइम में तुम हाईलाइट कर देना कि भैया ये अपने को समझ नहीं आ रहा है, साइड में लिख देना, बस इस टाइप से अपन करेंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है भाई, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब इसके आगे का ये इलिस्ट्रेशन वगैरह सब निपटाते हुए चलो फटाफट, ठीक है। उसके बाद फिर ये इलिस्ट्रेशन आ गया, तो इसको फिर से निपटाओ आप, क्योंकि बड़े बड़े इलिस्ट्रेशन हैं। उसके बाद ये फिर आ गया इलिस्ट्रेशन, इसको भी निपटाओ, एक एक बार कर करके देखो,
बस इसको निपटाओ। फॉर्मेट एक बार तो तुम फॉर्मेट में बना के करना कि पूरा फॉर्मेट बना लिया, फिर नेक्स्ट टाइम में 2-4 क्वेश्चन रखना फॉर्मेट के लिए, फिर तीसरी बार में कोई फॉर्मेट मत बनाना, डायरेक्ट आंसर्स निकालते चलना, ठीक है। इस टाइप से तुम करते हुए चलोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि भाई अपने को कैसे पढ़ना है। इलिस्ट्रेशन है, सारे इलिस्ट्रेशन निपटा दो, बड़े, है ना, ठीक है। इस टाइप से अपन आगे जाएंगे। इलिस्ट्रेशन 20 हो गया, और ये सब बड़े इलिस्ट्रेशन है, 21 हो गए, सब निपटाओ, फटाफट निपटाओ। मैं और आगे जा रहा हूँ, ठीक है। हमारा चैप्टर आई थिंक 78 पेजेस, ये आया नहीं है ना, आगे का क्या हुआ, मेरी बुक में आ नहीं पाया, ऐसे करके 90 पेजेस के समथिंग था। ये तो पूरे इलिस्ट्रेशन हो गए, ठीक है। अब इलिस्ट्रेशन के बाद कुछ क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारी एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस दे रखे होंगे, तो फिल इन द ब्लैंक्स मत करना, मैच द फॉलोइंग मत करना, ट्रू फॉल्स मत करना, जो बड़े क्वेश्चन होंगे इलिस्ट्रेशन टाइप वो करना, अनसॉल्व केस स्टडी मत करना। इस टाइप से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को निपटाना है। कैसे निपटाना है मेरे दोस्त, इस टाइप से ही निपटाना है। तो मैंने तुमको पढ़ने का तरीका बता दिया, क्योंकि मेरे से स्टूडेंट पूछ रहे थे सर पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें, क्या चीज़ उठाएं, किस टाइप से अपने को करना है, ठीक है। आ जाओ, वापस लेके आता हूँ, 1 सेकंड का टाइम दो मेरे को। चलो अपन लेके आ गए वापस, ओके। ठीक है, चलो मैं सारी चीज़ें वापस आपके पास लेके आ गया। 25 मिनट की वीडियो हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें क्लैरिटी से बता दूंगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है अपने को, पूरा स्टडी मेट से पढ़ लो, फिर पास्ट अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व कर लो। सर पास्ट अटेम्प्ट के पेपर कहाँ से मिलेंगे भाई, लिख देना नेट पे जाके, या फिर तुम टेलीग्राम चैनल में सर्च कर देना, मिल जाएंगे। अब उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। किस तरीके से क्या करना है वो बता देता हूँ। पहले तुमको क्या करना है, 9 डेज के अंदर अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट करो। 9 दिन में कंप्लीट किया, अगर तुम एक सब्जेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम लेके जाते हो तो 9 डेज में कंप्लीट कर दो, और एक दिन में तुमको क्या करना है, उसको रिवाइज कर देना पूरा का पूरा। 9 डेज में पूरा पढ़ लो, एक दिन में उठा के तुमको क्या करना है, सारे के सारे इलिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी लिखा है वो पूरा का पूरा रीड करते हुए चले जाओ। फिर बचते हैं तुम्हारे पास 2 दिन, उसमें आराम से टेस्ट देना, 2 टेस्ट दे दो, पिछले अटेम्प्ट के दे दो, या फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है वो कर लो। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ अभी टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि तुम पास्ट अटेम्प्ट के उठाओ, पूरी लिखो, अपने हिसाब से चेक कर लो, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है, फिर उठाओ अपने को क्या, 9+9 और 1 10 और 11 12 दिन कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्या बचता है भाई, अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। फिर अपना जाता है दूसरा सब्जेक्ट, वो है कॉस्ट। कॉस्ट में भी अपने को सेम चीज़ अपनानी, सेम चीज़, स्टडी मटेरियल करो और पास्ट पेपर्स करो, 9 डेज में कंप्लीट करो, एक दिन में उसको पूरा का पूरा रिवाइज करो, सारे प्रैक्टिकल चीज़ें उठा के पन्ने पलटते हुए देख लो। फिर हमारे बचते हैं 2 दिन, 2 दिन में उठा के अपने को टेस्ट देना, 2 टेस्ट देना, काम हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमको ऊपर नीचे करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाद में पढ़ना है, कॉस्टिंग पहले पढ़ना, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके एंड पर है, ओके। और तुमको लगता है कि मुझे टीचर के नोट से पढ़ना है, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे नोट्स से पढ़ लो। उसके बाद एक बार स्टडी मेट उठा के देख लो क्या क्या चीज़ कवर्ड नहीं है, वो पर टिक लगाते हुए चलो और पढ़ते चलो, अगर कवर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना, ठीक है भाई। कॉस्ट में भी सेम चीज़ लगाना है, मैंने तुमको बता दिया, सारे इलिस्ट्रेशंस लगाओ, सारे क्वेश्चंस लगा लो जो तुम्हें लगता है 7 मार्क्स में आ सकते हैं। अगर एमसीक्यू आ रहे हैं तो एमसीक्यू के हिसाब से नोट्स बनाते हुए चलो कि क्या क्या चीज़ आ सकती है, ओके। चलो ठीक है, ऐसा ही अपने को 9 दिन में अपने को कॉस्ट करना है, एक दिन में अपना रिवीजन करो, 2 दिन में फिर से आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डीटी की और आईडीटी की। डीटी में स्टडी मटेरियल मत पढ़ना, ना आईडीटी में पढ़ना, नहीं तो तुम पागल हो जाओगे, 3 महीने तुमसे डीटी और आईडीटी करते रह जाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो क्या करना है सर, अबे टीचर के नोट्स पढ़ो ना, अपने टीचर के, किसी भी टीचर के आप नोट्स पढ़ो, प्लस पास्ट पेपर को ज़रूर सॉल्व करना डीटी में और आईडीटी में। इसमें लिख लिख के देखना, या फिर मैं बोलता हूँ अगर टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो टेस्ट सीरीज में भी प्रॉपर लिख लिख के देखना, अच्छे से चेकिंग कराना, क्योंकि दिमाग खराब होता है यहाँ पे डीटी आईडीटी में, प्रोविजंस अपन लिख नहीं पाते, मार्क्स अपने को नहीं मिल पाते इसलिए, ठीक है। और डीटी आईडीटी है ना अपनी, तो 11 डेज में पूरा डीटी आईडीटी कंप्लीट करो, हो जाएगा। नहीं होगा तो देखो 1-2 दिन ऊपर नीचे अपने रखे हुए हैं, 12 दिन में हो जाएगा, नहीं होगा तो 13 दिन में हो जाएगा, बट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 11 दिन में करो, प्लस एक दिन में अपने को क्या करना, पूरा रिवाइज कर लो, एक दिन ले लो या फिर 2 दिन ले लो। DTIDT के 2 सब्जेक्ट है, वास्क है थोड़ा सा, तो 1-2 दिन ऊपर नीचे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास टाइम है। फिर एक दिन में आप उठा के टेस्ट दे दो, या फिर 2 दिन में 2 टेस्ट दे दो, कोई दिक्कत चलेगा, ठीक है। 1-2 दिन ऊपर नीचे ले लेना DTIDT के लिए, ठीक है। उसके बाद है लॉ। लॉ को भी अपने को नोट्स से पढ़ना है, टीचर के नोट्स से पढ़ना है, स्टडी मेट से मत पढ़ना, इतना टाइम नहीं है। प्लस पास्ट पेपर के, पास अटेम्प्ट के पेपर्स जरूर सॉल्व कर लेना, 3-4 आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। और लॉ में कितना दिन देना, 10 दिन देना है, और 2 दिन अपने को टेस्ट के लिए देना है, तो अपने 49 डेज कंप्लीट हो जाए, 49 डेज में पहला रिवीजन हो जाएगा, ओके। अगर तुम 2 सब्जेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम लेके जाते हो कि एक दिन में मेरे को 2 सब्जेक्ट उठाना है, तो एक प्रैक्टिकल चलाना, एक थ्योरेटिकल चलाना, तो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग उठा रहा हूँ प्लस लॉ उठा रहा हूँ, तो इनको क्या 20 दिन में कंप्लीट करो, प्लस 4 दिन में अपने को टेस्ट देना है। अब तुमको, क्योंकि देखो यहाँ पे एक सब्जेक्ट था तो 12 दिन में हो रहा था, तो अब यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है तो 24 दिन देना पड़ेगा, तो आप इस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है।
और फिर दूसरा उठाना है कॉस्ट प्लस IDT उठा लेना। 14 डेज में इन दोनों को कंप्लीट करो प्लस 2 दिन में आप टेस्ट दो। उसके बाद है DT आपको बोले तो डायरेक्ट टैक्स 8 दिन में कंप्लीट करो फिर 1 दिन में टेस्ट दो, तो ऐसे करके 49 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सिंगल ग्रुप का, चाहे फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो या फिर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो, अपने हिसाब से लगा लेना। ठीक है, टाइप से दे रखा हुआ है। चलो अब मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं, ये ग्रुप 2 के ऊपर भी अपन बात कर ले रहा है। चलो ग्रुप 2 के ऊपर भी अपन बात कर ले रहे हैं। तो ग्रुप 2 में क्या क्या चीज़, कौन सी चीज़ रेफर करना है, क्या रेफर नहीं करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, मॉडल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लेना। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, पर आपको क्या करना है, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो दोनों आएंगे ना, वो दोनों भी सॉल्व कर लेना एक एक बार। ओके, इतना टाइम अपने पास है। चलो अब मैं बात करता हूँ ग्रुप 2 की। सर ग्रुप 2 में क्या है क्या नहीं है, आ रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, आ जाओ। ग्रुप टू में क्या है, जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक नहीं करी हो जल्दी जल्दी फटाफट कर दो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट फटाफट जल्दी करना। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप 2 में। अगर तुम एक सब्जेक्ट लेके जाते हो और अगर तुम 2 सब्जेक्ट लेके जाते हो एक दिन में, ठीक है, दोनों के बारे में बता दिया गया। चलो पहला है भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग उठा लो। ठीक है, 9+1 वही 10 दिन में कंप्लीट करो, 2 दिन में टेस्ट। ठीक है, फिर OMSM उठा लो, फिर तुम FM BDA उठा लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डाटा एनालिटिक्स उठा लो, फिर कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट उठा लो। कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट मैंने क्यों बोला लास्ट में, क्योंकि ऑडिट जो होता है ना, भूल जाते हैं अपन। जितना पहले ऑडिट पढ़ लोगे ना, तुम बाद में आते आते भूल जाओगे। जितनी बार भी ऑडिट पढ़ोगे ना, तुम्हें लगेगा पहली बार पढ़ रहा हूँ। इसीलिए इस टाइप से ऑडिट सबसे आखिरी में उठाना। 10 दिन में ऑडिट कंप्लीट करो, वही 9 दिन में कंप्लीट करो, 1 दिन में टेस्ट दो। सॉरी, 9 दिन में कंप्लीट करो, 1 दिन में पूरा का पूरा रिवाइज करो, उसके बाद 2 दिन में आप टेस्ट दो, तो ऐसे 49 डेज में आपका कंप्लीट डन हो जाएगा। ठीक, अगर तुम एक दिन में 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं तो सिंपल है भाई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग उठाओ और SM उठाना, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। ओके, तो 16 दिन में कंप्लीट करना है। 16 दिन में कैसे कंप्लीट करना है, 9 डेज में फाइनेंशियल अकाउंटिंग करो प्लस 1 दिन में टेस्ट दो, प्लस SM 5 दिन में SM कंप्लीट करो और 1 दिन में तुम उसको टेस्ट दो। ठीक है, इस टाइप से आप ले जा सकते हो। उसके बाद है भाई कॉर्पोरेट अकाउंट एंड OM करो, वो 16 दिन में करो, वही सेम चीज़ 9+1 5+1 इस टाइप से ले जा सकते हो। FM BDA बोले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डाटा एनालिटिक्स 12 दिन में करो, हो जाएगा। ऑडिट तुम्हें 5 दिन में करना है। क्या करना है सर, ऑडिट 5 दिन में आराम से होगा। ठीक है, चलो ऐसे करके 49 डेज में तुम्हारे सेकंड ग्रुप अगर तुम दे रहे हो तो वो भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब पढ़ना कहाँ से सर, वो तो बताओ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर तुम देख रहे हो तो स्टडी मैट करो प्लस पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स करो। स्टडी मैट का मतलब है अपने टीचर के नोट्स है तो उनका पढ़ लो, प्लस स्टडी मैट उठा के सामने रखो, क्या चीज़ छूटा हुआ है वो टिक लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, फिर OMSM की बात करूंगा भाई, थ्योरी SM में थ्योरी है तो भाई टीचर्स के नोट से पढ़ना, नहीं तो दिक्कत आएगी। ठीक है, प्लस पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स जरूर देना है। FMBDA प्लस नोट से पढ़ना है अपने को। ठीक है, FMBDA मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, समझ जाओ ना यार भाई। कॉर्पोरेट अकाउंट है वो तुम स्टडी मैट से पढ़ो, लेकिन ऑडिट है वो नोट से पढ़ना। ऑडिट में स्टडी मैट में मत घुस जाना, लॉ जैसा सब्जेक्ट है, पूरा 3 महीने खा जाएगा, दिमाग मत लगाना। ठीक है, तो तुम ऑडिट को नोट से पढ़ सकते हो, प्लस पास्ट अटेम्प्ट के पेपर तुम दे सकते हो। और दूसरी चीज़ है भाई, अपन ऑडिट का टीचर है भाई, तो थोड़ा सा प्रमोशन तो बनता है ना। अपने पास समरी बुक है ऑडिट की, ठीक है, तो उसमें क्या है भाई, पूरा कंटेंट है स्टडी मटेरियल का। ठीक है, कीवर्ड्स वगैरह हाईलाइट करके दे रखा हुआ हूँ। पिछले 10 अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चन है सब भर दिए मैंने उसमें, और वो भी 100 पेज की है बुक, 100 पेज की है, हार्ड कॉपी अवेलेबल है। ठीक है, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दूंगा बाय करने के लिए, अगर भूल जाऊँ लिंक वगैरह देना, थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो जाता है हमारे मैनेजमेंट की तरफ से, तो ठीक है मेरे को व्हाट्सएप कर देना यार। तुम्हारे पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, नहीं है तो लिख लो भाई, है ना। और तुमको कोई भी गाइडेंस चाहिए, प्रॉब्लम है, मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हो 799993171 पर। ठीक है, 799993171 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है, कोई भी लिंक वगैरह नहीं मिल रही है, कोई वीडियो की अगर मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी हुई है वीडियो की नहीं मिल रही, तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं डाल दूंगा। कभी कभी क्या होता है कि मेरे मैनेजमेंट वाले बंदे नहीं डाल पाते, ठीक है, वो भूल जाते हैं। चलो ठीक है, यहाँ से अपना ऑडिट हो जाएगा। कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए स्टडी मैट प्लस पास्ट पेपर्स, प्लस यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना, मॉडल क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लेना सबके, मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारी स्ट्रेटजी होना चाहिए। अगर तुम बोथ ग्रुप दे रहे हो तो बोथ ग्रुप के लिए भाई मेरे, अब तुमको बोथ ग्रुप देना है तो भाई यहाँ पे टाइम थोड़ा आधा कर लेना पर सब्जेक्ट ना। क्या कर लेना भाई, टाइम थोड़ा आधा कर लेना। फॉर एग्जांपल अपन 48 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी कितने दिन में अपन बोथ ग्रुप कंप्लीट करेंगे, ये दे रखा हुआ है। एक सब्जेक्ट अपन 8 दिन में करेंगे, ठीक है, पहला रिविजन, तो यहाँ पे अपने को टाइम आधा कर लेना बिल्कुल। 8 दिन में कंप्लीट करना है तो कैसे करना है अपने को, 7 डेज में कंप्लीट करो, सॉरी 6 दिन में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करो। हालांकि होना थोड़ा सा मुश्किल है 6 दिन, या फिर चलो 7 दिन में तुम एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो। 8th डे 1 दिन में पूरा का पूरा रिवाइज करो, और 9th डे सुबह उठते से ही तुम एक टेस्ट दे दो। और
टेस्ट दे के 3 घंटे का, उसके बाद तुम डायरेक्टली कॉस्टिंग स्टार्ट कर देना। इस टाइप से तुम स्टार्ट कर सकते हो, 7+1 और प्लस 1 दिन का टेस्ट, सुबह टेस्ट दे दो, फिर दिन से तुम कॉस्टिंग स्टार्ट करो। इस तरीके से जाओगे तो तुम्हारे बोथ ग्रुप हो जाएंगे। अपन वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं, बोथ ग्रुप वालों के लिए मतलब आपको स्टार्टिंग सेम चीज़ है, सब कुछ बता दिया है। वही 7+1 करो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे 8 डे हो गया, 8 दिन में तुम्हारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। 9th डे सुबह टेस्ट दे दो, फिर दिन में उठा के तुम कॉस्टिंग चालू कर दो। इस तरीके से करो काम, ठीक है। ये था मेरा फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, बोथ ग्रुप, ये सब कुछ बता दिया मैंने। कैसे पढ़ना है वो बता दिया मैंने, ठीक है। लॉ कैसे पढ़ना है वो नोट्स से पढ़ना है, अपने को लिखना है कैसे, बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। और लॉ के लिए स्ट्रेटजी वीडियो मैंने बना दी, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। और कोई भी दिक्कत है तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, नंबर वगैरह मैंने आपको दे दिया, ठीक है। मैंने आई होप सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, अपना पूरा रोड मैप कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, कुछ मिस तो नहीं हो रहा, आई थिंक नहीं हो रहा, कुछ भी है तो व्हाट्सअप करना, बता दूंगा, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ और प्रॉब्लम हो बता देना, व्हाट्सअप कर देना, है ना। चलो टेक केयर, बाय बाय।